है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन ये करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। वाओ योगा 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 तो हम अपना योगा, सुबह को नहीं शाम आओ मिलकर उसको हम अपना योगा। योगा 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 आओ मिलकर उसको हम अपना योगा। काम के दबाव को, रिश्तों में आभार को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा, दोस्तों हम अपना योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह होगा। योगा 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 योगा, आओ दोस्तों हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला चल रही है, योग का इतिहास। योग के बारे में हम बहुत कुछ बातें जान रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते आ रहे हैं। और अभी हठ योग में प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया, इस बारे में हमारा चर्चा का क्रम चल रहा है। और आज हम इसी श्रृंखला की 45वीं कड़ी लेकर आपके साथ में जुड़ रहे हैं। अलका जी सांकला बहुत शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग, वेरी जिनेन्द्र। वेरी। शुभ प्रभात। हो सके तो आनंद भाई जी ने कहा वैसे अपने वीडियो ऑन कर रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। राजकुमार जी, जतन, सुवर्णा, ज्योति वगैरह वगैरह, मोस्ट वेलकम। और नहीं चालू किया तो भी यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम विथ स्माइल। यस, विथ स्माइल। सुचिता की स्माइल बहुत बढ़िया है और कोमल भी स्माइल कर रही है। आईफोन भी स्माइल करे थोड़ा सा। जिनमती जी स्माइल कर रही है। खुल के स्माइल करो अमिता, स्माइल करो। स्माइल के लिए कोई पैसे नहीं लगते, इतना मुफ्त का एक उपहार है। देने वाले का, करने वाले को तो कुछ नहीं जाता है, देने वाले को तो बड़ा उपहार मिलता है। तो यस राजकुमार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस मंथ स्माइल एंड वेलकम। तो चलिए, सबसे पहले एक बार रिलैक्स हो जाते हैं। हाथ पकड़े, कंधे पे मुठ्ठिया बंद करे, ऊपर जाए, खोलना और ओम और अरहम के साथ। दोनों शब्द पावरफुल है, परंतु वह झटका होना चाहिए, केवल ऐसे यूज नहीं करना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
ओम अरहम 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 एंटी क्लॉकवाइज अरहम अरहम। अशोक जी, दोनों कोहनी जुड़नी चाहिए एक दूसरे को। अरहम 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 अरहम। प्राणायाम करना है तो अपने फेफड़ों को भी विस्तारित कीजिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। दबा के रखो थोड़ी देर। थोड़ा ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सुचिता जी, आपकी कोहनी दिख रही है। कोहनी दिखनी नहीं चाहिए, इतनी पीछे जाएगी कि कोहनी अंदर दबनी चाहिए। अशोक जी की परफेक्ट है, पीछे दब रहे, पर शायद अशोक जी का हाथ नीचे है। हाथ नीचे नहीं है, केवल कोहनी दबानी है। कोहनी से छाती पे तनाव आ जाता है, तो ये दोनों दबाना जरूरी है। अब ये हमने विस्तारित की, अब इसको दबा दीजिए इस तरह। और हाथ का नमस्कार स्थिति आनी चाहिए, और थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, लेफ्ट राइट। ये छाती के विस्तार के लिए, अपना प्राणायाम के लिए बहुत बेसिक जरूरी है। सब कुछ अपने, नींद भी उड़ जाती है, आलस भी निकल जाता है, और बहुत सारे फायदे होते हैं। इसी के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े। सभी गुरुओं को याद करने की कोशिश करें। आईफोन और कोमल, हो सके तो फोन आड़े करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, वीडियो पूरा दिखता है। करेक्ट, गुड जॉब कमल जी। और हाथ हृदय के पास, भावपूर्ण, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी गुरुओं को याद करना है। और सभी गुरुओं को याद करते हुए, आंखों के सामने के को लाते हुए, बिल्कुल अपने मन से, भाव से प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। यस, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, योगा का इतिहास देखते देखते हम एक एक इतिहास में अब हठ योग में पहुंच चुके हैं। और हठ योग पर हम ज्यादा समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पतंजलि क्या करते हैं, केवल श्लोक बताते हैं, कैसे करना है, करने से क्या लाभ होगा, उसकी पूर्व तैयारी कैसी करनी है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। जैसे उन्होंने कहा, श्वास प्रश्वास व्याख्या दी, समझ लो पतंजलि ने हमें एक व्याख्या दी, प्राणायाम की व्याख्या दी या आसन की दी, कुछ भी हो, जो हमें व्याख्या देते हैं और आगे बोलते हैं कि बस आगे चलो। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिर बैठो, सुख मिलना चाहिए, वो तुम्हारा आसन है। पर कौन सा, कैसा करना है, कितनी देर सुख से बैठना है, वो करने से क्या लाभ होगा, तो ये पतंजलि के बातों से हम नहीं समझते। इसको जानने के लिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के लिए हठ योग का अभ्यास है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, और काफी डिस्कशन हमारा हो चुका है। एक बार आपको पता है, लास्ट क्लास रीना ने ली थी, बहुत सुंदर क्लास ली रीना ने भी, और रीना का भी अभ्यास बहुत अच्छा है। तो हम एक बार ये जानते हैं, जो गलती मैंने की थी और जो सुचिता ने सुधारी थी। एक गलती मैंने की थी और सुचिता ने वो सुधारी थी, याद है किसी को?
जानबूझ के मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कितनी अलर्ट है। सुचिता को ही याद नहीं आ रहा है कि कौन सी। सुचिता को खुद को याद नहीं आएगा तो अब दूसरे कहाँ से याद करेंगे। हाँ, मैंने बोला सॉरी सॉरी, मैंने गलत बताया था। और आनंद भाई जी ने भी बताया कि सुचिता बता रही वो सही था। नहीं याद आ रहा है आपको? ने? याद करो। अशोक भैया हंसो मत। देखो कोमल को याद आ रहा है, कोमल को अब नहीं चांस गया। पहले ना कहा ना सुचिता, अभी कोमल कहेगी, कोमल बताएगी। यस कोमल, अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र, आपने शायद आसन आसन का बताया था ना, सिद्धासन का। यस जी, यस, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, वेरी सिद्धासन गुड। से होता है ये, मैंने सिद्धासन। भद्रासन बताया, भद्रासन बोला। हाँ, बोला और भूल से कैसे बोला मेरे को ही पता नहीं चला, वो मेरी से भूल हो गई। हो जाते हैं कभी बातों पे, मेरे दिमाग में तो सिद्धासन अच्छा बैठा हुआ था, पर गलती हो ही जाते, इंसान है तो गलती हो जाते। तो पद्मा मतलब प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट हठयोग ने दिया है, वो सिद्धासन को दिया है, सिद्धासन को। और उसके साथ साथ मैंने और चार बातें बताई थी। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे सिद्धासन सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही चार बातें एक बार मैंने बताई थी। याद आ रही है तो याद बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ बातें होती है वो अंदर अंदर अंतर्मन में, दिमाग में फिट होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ और आज मैं वापस उसको पूछ रही हूँ। एक तो सुचिता को याद आ रही, किस किस को याद आ रही है? अगर हो सके तो वीडियो ऑन ऑन करो ना, संगीता जी, अमिता जी, मीना जी, कितना अच्छा लगता है कि सबके चेहरे दिखते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है कि हम आपसे सामने बैठे और बात कर रहे हैं। अशोक जी याद आ रहा है? यस, गुड जॉब। जिनमती जी, जिनमती हर्षद शाह, याद करो, जी। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है अभी। एक आपने बताया था प्राणायाम में कुंभक का बहुत महत्व रहता है। नहीं नहीं, प्राणायाम में कुंभक का मतलब दूसरी बात है, और दूसरी कोई बात है। जैसे सिद्धासन एक पर्टिकुलर नाम लिया, प्राणायाम कोई एक नाम नहीं है। प्राणायाम में तो 8 प्राणायाम आते हैं, एक वेग हो गया प्राणायाम। सिद्धासन कैसे परफेक्ट हो गया, किसको? 84 आसन में। एक बार मैं बता देती हूँ कि मलासन का भी। नहीं नहीं, यस, चलिए कोई बात नहीं है। अब सुचिता को याद आता है तो बता दीजिए। सुचिता, सुचिता भी मैंने शायद। आसन आसन में ही पूछा था ना आपने, कौन से 4 आसन? नहीं, आसन 4 नहीं बताया था मैंने, ये बताया था कि ऐसी कुछ बात है। यस खेचरी मुद्रा, मुद्रा में ये यस, वाला। हाँ, वो एक खेचरी पॉइंट मुद्रा। है, वो एक पॉइंट है। नादालय, और नादालय, नादालय, नाद यानी पर ऐसे बताया प्रोग्राम। था, उस स्टाइल से बताओ, ऐसा वेग नहीं बताओ, टू द पॉइंट बताने की कोशिश करो। कोमल को याद है चारों पॉइंट? कुंभक का बताया शायद। पर क्या कैसे, ऐसे नहीं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं बताती हूँ। सिद्धासन इतना कोई महत्वपूर्ण आसन नहीं, सिद्धासन जैसा कोई महत्वपूर्ण आसन नहीं, केवल कुंभक जैसा दूसरा कोई कुंभक नहीं, केवली कुंभ। केवल ही कुंभक जैसा कोई दूसरा कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा समान कोई दूसरी मुद्रा नहीं, नाद जैसा कोई लय नहीं। इतना सुंदर बात बताई, इतनी अच्छी तरह समझाई, और पहले भी मैंने ये रिपीट किया है, फिर भी आपको याद नहीं आया। ये बात तो याद आनी चाहिए, कान पकड़ के कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, हठ प्रदीपिका में ये बात बहुत क्लियर की हुई है और बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये सब जानना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातें हैं। नासनम श्लोक में मैं उच्चार करने की कोशिश करती हूँ, ये 43 श्लोक है हठ योग में। न आसनम सिद्धासन सदृशम, सिद्धासदृशम, सिद्धासन जैसा कोई आसन है। न कुंभकाः केवलोपमः, न कुंभकाः केवलोपमः, केवल कुंभक जैसा दूसरा कोई कुंभक नहीं। न खेचरी समा मुद्रा, न खेचरी समा मुद्रा, तो खेचरी जैसे कोई मुद्रा नहीं। न सदृश्यो लया,
न सदृशो नाद सदृशो लयः, न नाद सदृश्य लयः, नाद जैसा कोई लय नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हमको हमेशा याद रखने हैं कि सिद्धासन सबसे इंपॉर्टेंट है, केवली कुंभक सबसे इंपॉर्टेंट है, खेचरी मुद्रा। और जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, तो क्या कहा गया है 39 श्लोक में, 39 श्लोक में हठयोग कहता है कि 84 आसन है, मेन इंपॉर्टेंट आसन 84 है, मतलब हठयोग में 84 बताए। उसमें से आपको सिद्धासन का अभ्यास हमेशा करना चाहिए, रोज करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। और बताइए क्या होगा अगर सिद्धासन का अभ्यास किया तो, रोज सिद्धासन का अभ्यास किया तो क्या होगा? ध्यान सजेगा, है? ध्यान में एकाग्रता बढ़ेगी। नहीं। बैठने का पोर्शन सही हो जाता है, है? बैठने का पोर्शन सही रहता है, नहीं। प्राण की ऊर्जा उद्वारण हो। नहीं, मतलब जो इसमें बताया है वो बताने के लिए, शायद वो आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि इससे 72,000 नाड़ियों में जो दोष है वो दूर होते हैं। देखो 72,000 नाड़ियों के दोष करना हमारा उद्देश्य तो है ही, और वो उद्देश्य सफल कब होगा? रोज हम अगर सिद्धासन में बैठ जाएंगे तभी ये सिद्ध हो सकता है। इसमें लिखा है चतुरशीति पीठेषु सदा सिद्धासम एवं अभ्यास, मतलब रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। द्वासप्ति सहस्राना नाड़ी मल शोधनम, तो हमारी 72,000 नाड़ियां इससे शुद्ध हो जाएगी। कितना सुंदर रास्ता। और मुझे आश्चर्य लगता है और थोड़ा सा प्रश्न भी मन में आता है, किसको पूछे समझ में भी नहीं आता है कि सिद्धासन इतना इम्पोर्टेंट है, परंतु सही में हमको इतना समझाया नहीं गया था, हमको इसका इतना महत्व नहीं था। जब हम हठयोग पढ़ने लगे तब इसका इम्पोर्टेंट हमारे समझ में आ रहा है। हमारे सारे ग्रंथों में हम जो पढ़ाई करते, एमए में करते, प्रेक्षा ध्यान में करते, सब में करते, तो हमारे में आसन इम्पोर्टेंट दिए जाते, वो 4 आसन दिए जाते, उसमें सिद्धासन का उल्लेख नहीं है। और हठयोग में कौन से 4 आसन इम्पोर्टेंट बताए? हठयोग में 4 इंपॉर्टेंट आसन बताए। यस, हम बेसिक बेसिक क्लियर कर रहे हैं। प्राणायाम तो सबको करना है और प्राणायाम में तो बहुत बेसिक जानना जरूरी है। अब ये बताइए कि मैं पूछ रही हूँ आपको कि हठयोग में 4 आसन का इंपॉर्टेंट दिया है, 4 आसन। आसन, पद्मासन, भद्रासन। मैं हठयोग की बात कर रही हूँ, हठयोग में वज्रासन का उल्लेख ही नहीं। ये वज्रासन नहीं, सिद्धासन, पद्मासन, यस, भद्रासन, सिंहा सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन। यस, एनीवन? इसमें एक अलग आसन बताया है कि जो हमको भी पता नहीं है, हम भी करते कि नहीं पता नहीं, और उसका आसन का नाम कैसे दिया है, परंतु क्या बोलते हैं उसको, श्लोक में उस आसन का भी उल्लेख है। यस रीना, आप जानते हो? यस, एक मिनट में आपको। हाँ, धनुरासन, कौन सा? धनुरासन। नहीं नहीं, वो तो, हाँ रीना। ओम राम दीदी, ओम राम। Yes. क्या मुक्तासन नहीं नाम? नहीं, मुक्तासन नहीं, ग्रंथ में दिया है वो अलग है। देखो मैं सीधा पढ़ के ही दिखाती हूँ श्लोक के साथ। सिद्ध पद्मम सिंहम, सिंहम दिया है, तथा भद्रम इति चतुष्टान तत्रापि श्रेष्ठ मैंने सिद्धासन। वही तो बोला ना सर, कल का। सिंहासन बनाए, सिंहासन सिंहासन है ना? बोला था क्या? ओके, मैंने सुना। सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन। यस, करेक्ट करेक्ट, तो बनाएगा तो मेरा ध्यान नहीं था। और ये 4 आसन इंपॉर्टेंट है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, और इन सर में श्रेष्ठ आसन सिद्धासन, सर्वात श्रेष्ठ आसन सिद्धासन। तो चलो, इस प्रकार हमने ये जान लिया कि हठयोग में पहला अंग है वो आसन है। हठयोग में 4 अंग है। रीना ने पिछले टाइम 4 अंग के बारे में बात की है आपसे। 4 अंग
कौन बताएगा 4 अंग कौन कौन से है? रीना ने पिछले क्लास में बताया है। मैंने रीना का वीडियो सुना है वापस, तब मैंने देखा कि रीना ने 4 अंग का बात की है, और मैंने भी बताया हुआ है आपको, मैंने भी बोला है कि हठयोग के 4 अंग है। जैसे मैंने आपको पतंजलि के बताए थे कि समाधि है, अमुक 4 पाद है, 4 पाद है, वैसे ही मैंने आपको बताया था। आप भूल गए हैं ये बात। फिर क्या फर्क कि भाई मैं अगर बताऊं कि आगे चलो पीछे भूल जाओ, आगे चलो पीछे भूल जाओ। ये मैंने आप पीछे आप अगर हठयोग की साधना, हठयोग के पिछले एपिसोड देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये पूरा बताया है, और श्लोक के साथ बताया है कितने श्लोक किसमें है, और उसका शब्द भी अलग यूज किया हुआ है। आपने लिखा होगा, किसी ने तो लिखा हुआ होना चाहिए जो लिखते हैं रेगुलर, तो सुचिता वगैरह का। तो चलिए, हठयोग, हठयोग में वैसे 4 भाग आते हैं। तो 4 भाग का वर्णन तो मैंने करने के साथ साथ में हमारे रीना जी ने भी किया था। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, प्राणायाम के बदले उन्होंने कुंभक बोला है, कुंभक शब्द यूज किया है, प्राणायाम शब्द नहीं यूज किया है। तीसरा मुद्रा, और चौथा नादानुसंधान। एक ध्यान भूल गए? में पता था लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे, फिर ऐसे हो गया। क्यों? अंग, क्लियर है 4 अंग कौन से हठयोग के, वो तो क्लियर मैंने पूछा। नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, मुझे पता है। और वैसे ध्यान। ये भी मैंने एक बार बताया कि आसन विधि कथन उपदेश, ऐसा लिखा हुआ है। आसन विधि कथन उपदेश, पहले 67 श्लोक आसन पर है, हाँ। 67 श्लोक। प्राणायाम में सेकंड, 77, प्राणायाम विधि 78, कथन उपदेश, कितने श्लोक है सुचिता? 78। 78 श्लोक है, करेक्ट। मुद्रा विधि कथन उपदेश 130। 130, किसी ने 126 भी दिए हुए हैं। और ऐसे इसमें समाधि लिखा है, लास्ट समाधि कथन लिखा है। तो समाधि कथन कितने श्लोक? 16। 114 श्लोक, 100। 114 श्लोक। और लास्ट में वैसे औषधि कथन लिखा है, उसमें 24 श्लोक है। तो हठ प्रदिका में 409 श्लोक दिए हैं। तो कुछ कुछ में थोड़ी संख्या कम अधिक है, किसी में 413 है। अपने को इतना डीप में नहीं जाना है। और फिर मैंने आसन विधि कथन का पूरा अभ्यास आपको करवाया है, पूरा अभ्यास हमने उसका किया है। तो चलिए आज चलते हैं हम फिर वापस प्राणायाम की ओर मुड़ते हैं। तो प्राणायाम करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, क्या जानना जरूरी है प्राणायाम करने से कुंभ पहले? पूर्व तैयारी, अभी पूर्व तैयारी पे ही बात चलती रहेगी। तो बताइए कि आस कब हम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, कब प्राणायाम शुरू करेंगे हठयोग के अनुसार? ऐसे नहीं कि हम मन से ही बोल रहे हैं हाँ ऐसा ऐसा करे। यस, श्वास को देख के, जब भी हमारा श्वास नहीं, सूर्योदय से पहले। नाड़ी शुद्धि। स्वच्छ जगह, ऐसा संगीता ने लिखा है। वो तो और पूर्व तैयारी है। मैं प्राणायाम डायरेक्ट बैठने के पहले हठयोग में क्या बताया वो बता रही हूँ। ये तो जरूरी है कि सबसे पहले जगह चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, पहला सिलेक्शन नंबर 1 जगह। दूसरा, हो सके तो खुली हवा। अब मैं बैठी हूँ, मेरी रूम है ये, मेरे बाजू में मेरी बालकनी है, उसमें खुली हवा आती है। तो मैं प्राणायाम करूँ तो खुली हवा में प्राणायाम करूँ। हो सके तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। अभी इस रूम में क्या, कोई आएगा जाएगा, कभी टीवी चालू होगा, कुछ ना कुछ, तो कोई डिस्टर्ब ना हो। ये तब छोटी छोटी बातें, और ये तो प्राणायाम में कॉमन बताई हुई है, सब प्राणायाम में बताई है। पर मैं स्पेशली पूछ रही हूँ हठयोग में क्या बताया। हम अभी ना बेस ले रहे हो, हठयोग का लिया है श्लोक के साथ क्लियर। जैसे पतंजल क्या बोलते, अथ योगानुशासनम। चलो अभी योगानुशासन का अभ्यास करने पड़ेंगे। अथ
अभी तक अभ्यास किया उसके आगे आगे वो लेके जाता है। वैसे सिद्धासन नहीं, आसन सिद्धासन तो हो गया, और सिद्धासन तो आपने कर लिया, पर संगीता आपको सिद्धासन नहीं सद रहा है, आपका सिद्धासन अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या प्राणायाम अच्छा होगा? तो फिर सिद्धासन करके अपन बोल नहीं सकते कि प्राणायाम करो, राइट? इसका मतलब और कुछ चाहिए। चिंतन कीजिए क्या चाहिए, थोड़ा सा विचार कीजिए क्या चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें हठयोग में बताया गया है, जो हठयोग में बताया वही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि भाई आसन में दृढ़ होने के बाद, यानी जब रोज अभ्यास करोगे, सिद्धासन करो या कोई पद्मासन करो जिसमें आप स्थिर सुखम आसन की पोजीशन में आओगे, आसन में दृढ़ हो जाओगे, उसके बाद प्राणायाम करो, नंबर 1। सेकंड, इंद्रियों को वश करने के बाद, अगर हमारे इंद्रिय वश नहीं है, जैसे पतंजलि ने कहा प्रत्याहार करो, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को वश करना है। जब वश हो जाएगा इंद्रिय, उसके बाद प्राणायाम करो, राइट? उसके बाद तीसरा बात ये बताए, हित कर और मित कर आहार, ऐसा आहार सेवन करना। हित कर और मित कर, उस पर मैं अभी लेक्चर नहीं दूंगी, हित कर क्या होता है, मित कर क्या होता है, आप सब जानते हैं। तो हित कर और मित कर ऐसा होने के बाद ये 3 पॉइंट जरूरी है। आसन में दृढ़ता आनी चाहिए, इंद्रियों को वश करना चाहिए, और आहार हमको हित कर मित कर करने के बाद एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है। अब रीना तुम बताना, तुमको आना चाहिए रीना, अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, बाकी से अपेक्षा नहीं, तुम्हारा क्या लेवल 1 हो रहा है इसलिए तुम बता सकते हो। जी दीदी। हाँ, हितकर और मितकर का बताना है। वो तो ठीक है, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मतलब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला कि प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या क्या जरूरी है, हठयोग में दिया हुआ है। हठयोग में बताया है आसन दृढ़ होने के बाद, यानी आसन में स्थिरता हाँ, आने के बाद, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो इंद्रियों को वश आसन का करने के बाद, अभ्यास, फिर अपने इंद्रियों का नियंत्रण, और मिताहार मतलब हितकर भोजन, और गुरु के निर्देश में हमें करना ये सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट बताया है कि गुरु का निर्देशन होना चाहिए। विदाउट जी गुरु के निर्देशन अगर आप अभ्यास करोगे तो हो सकता है वो अभ्यास आपका सही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए आसने दृढ़े योगी वशी हित मितासन गुरुपनिदिष्ट मार्गेण प्राणायाम सम अभ्यासते, यानी अभ्यास, समतोल अभ्यास शुरू करना चाहिए। प्राणायाम का समतोल अभ्यास शुरू करना चाहिए। अब बताओ रीना, बाकी जी से इतना जी। पॉइंट इसके नहीं बाद बोली। जो है, फिर जैसे कि जब तक हमारा जो प्राण है वो चलायमान रहता है, तो हमारा चित्त भी चलायमान होता है। तो करेक्ट इसके करेक्ट। लिए इसमें सेकंड श्लोक है, चले वातम वातम चले चले चित्तम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणु त्वम आपनोति ततो वायुम निरोधे। करेक्ट, ठीक। वेरी गुड। जी। तब हमारे वायु, वायु का जब तक निरोध नहीं हो जाता है, तब तक हम प्राणायाम के अधिकारी नहीं होते हैं, ये कि। करेक्ट। तो अपना वायु भी स्थिर होने का अभ्यास होना चाहिए, वो धीरे धीरे अपन करना चाहिए। और अगर ये कैसा करना चाहिए, अभी आपको वायु स्थिर करना है, परंतु उसके पहले हमारा शरीर अच्छा रहो, हीत मीत आहार के साथ कुछ चीजें ऐसी है कि जो हठ योग कहता है कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आपको दूध भी लेना चाहिए और घी भी लेना चाहिए थोड़ा सा, ये बहुत वो जरूरी है। स्निग्धता, वो मतलब हमारी हड्डियों पदार्थ, में इस चिकनापन वो लाता है, ये दूध और अति घी आवश्यक से। माना गया है। आजकल दूध नहीं लेना वगैरह वगैरह बात चलती है, परंतु यह प्रमाण और आगे बढ़े, धीरे धीरे कैसे वश करना है, उसके लिए क्या उदाहरण दिया है रीना?
उसके लिए धीरे जैसे कि धीरे। एक मतवाला हाथी होता है, यस, हाथी, वो जिस प्रकार यथा उसको, सिद्धो गजो हाँ, व्रत, मतलब जैसे सिंह, हाथी, सब टाइगर, सब जो भारी भारी प्राणी है, पता है आप, हम जा नहीं सकते उनको, परंतु जब सर्कस में लाते हैं तो क्या करते, धीरे 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 उनको अपने ट्रेन वश करते में हैं, कर देते हैं उसको, वश हाँ। में लाते हैं। जी। वैसे ही हमारा वायु का भी धीरे धीरे श्वास घेना, धीरे लेना, लंबा लेना, धीरे छोड़ना, ये सब धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, गुरु के निर्देशन में नहीं किया, विधिवत प्रकार नहीं किया, धीरे 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 वायु का नियंत्रण नहीं किया और डायरेक्ट प्राणायाम कर दिया, तो क्या होगा? हमें लाभ नहीं मिलेगा, उसका प्रॉपर जो परिणाम मिलना चाहिए हमें ना, वो नहीं मिलेगा हमें। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है मीना, बहुत ये खतरनाक लो, होता ये जवाब शायद सुचिता, अशोक जी, संगीता, बाकी सब लोग दे तो ठीक है, कोमल, पर तुमको नहीं चाहिए ये जवाब। तुम्हारे है। से इससे और इसका मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये पॉइंट तो कॉमन है, ये तो सुचिता भी बताएगी, अशोक जी बताएगी कि पूरे लाभ नहीं मिलेंगे, फायदा नहीं होगा। दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर एवरी प्राणायाम, बट हठ योग इज समथिंग स्पेशल, समथिंग खास, समथिंग डिफरेंट। वो श्लोक के साथ अपनी बात रखता है। क्या बोला है? हमें दुष्परिणाम, पर क्या रोग। बोला है उसके लिए? परफेक्ट एक श्लोक है इसका। अच्छा, ओके, आप योग्य बताइए। यस, योग्य प्रकारे प्राणायाम करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, परंतु अयोग्य प्राणायाम थोड़ा भी किया तो शरीर में सारे रोग उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण शरीर में अनेक रोग, प्राणायाम में वायु इंपॉर्टेंट है, प्राण इंपॉर्टेंट है, सही लिया ही नहीं, अच्छी तरह कुंभक किया ही नहीं, ऐसे दब रहा है, दबा के रखा, गलत हो गया, तो उसका परिणाम शरीर पे होगा और बीमारियां चालू हो जाएगी। इसीलिए प्राणायाम आदि युक्तेन, प्राणायाम आदि युक्तेन, योग्य प्रकारे प्राणायाम करने से सर्व रोग क्षय तो भवते, सर्व रोग का नाश हो जाता है। अयुक्ताभ्यास, अयुक्त योगाभ्यास से नहीं, अयुक्त प्रकार का अभ्यास किया तो सर्व रोग समुद्भवा, सारे रोग का उद्भव हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हठ योग इतना इतना पूर्व तैयारी को इम्पोर्टेंट क्यों देता है? क्योंकि प्राणायाम जितना इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम के जितने लाभ होते हैं, उतना वो परफेक्ट करना जरूरी है। पर आप 90% नहीं, मैं तो कहती कई लोग देखो आप हठ योग का अभ्यास किए बिना ही योगा करवाते, प्राणायाम करवाते। क्या उनका अभ्यास इतना डीप में हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने भी ये अभ्यास किया हुआ था 30-35 साल पहले, परंतु अभी मैंने वो ग्रंथ बाजू में रख दिया था, जनरल अपना अभ्यास चल रहा था, इतना टू दी पॉइंट खाली सीखा हुआ था। परंतु आपको बताने के हिसाब से, क्लास में लेने के हिसाब से मैंने उसको ओपन किया, नेट को ओपन किया और सब देखा, तब पता चला कि अगर हम योग्य प्रकारे पूरक लेचक नहीं करते तो ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार रीना ने एक बात बताई थी कि कितने बार प्राणायाम करना चाहिए। रीना ने बताया है लास्ट क्लास में, मैंने भी बताया था, फिर भी आप एक बार बताइए। अशोक जी बता रहे, बोलिए अशोक। 4 बार का बोला था। 4 बार एक का। सूर्योदय के टाइम में, और एक सूर्यास्त के टाइम में था, और बीच में 12 बजे और 4 बजे। यानी एक एक मुहूर्त के अपने जो चौगड़िया होता है ना, 3 घंटे का, 3-3 घंटे के अंतराल में। ओके, चलिए और बताइए। सुबह, दोपहर, सायंकाल और मध्य रात्र, रात को बीच में उठ के ये करना चाहिए।
और कितने कुंभक करने चाहिए, कुंभक कितने करने चाहिए, जो हमारे अभी कैपेसिटी नहीं है, हम कर ही नहीं रहे हैं इतना। कितना कुंभक होना चाहिए, अच्छा कुंभक। हाँ देखो, 64 बहुत सारे। यस बोलिए। 64 सेकेंड। सेकंड नहीं, सेकंड की बात नहीं करते, कुंभक का उसको क्या बोलेंगे, रीना कैसे बताएंगे इसको। जी, कुंभक की जो वो है हमारी ना, मतलब 4 टाइम 2, और बीच में जो कुंभक है हमारा, मतलब 80 बार इसमें तो लिखा हुआ है किताब काउंट में तो। करना चाहिए, काउंट। यस हाँ सुचिता बोलो। जी, 80 लिखा हुआ है इसमें तो। हाँ 80 करेक्ट, 80 है, 80 राइट एग्जैक्टली 80। इतना होना चाहिए, इतना पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए अभी। तो जी, कितना अभ्यास करना जरूरी है, हमको सबको वो तो जानना जरूरी देखिए है। बहुत जो पहुंचे हुए योगी होते हैं, बहुत सोचे लंबा हुए। अभ्यास, वो दसियों यस साल में जाके आता है वो। करेक्ट, परंतु हमें कितना करना चाहिए फिर। योगी इतना उत्कृष्ट तक नहीं पहुंच रहे तो हमें कितना करना चाहिए, चलिए सोचो। एक यस। चार दो, एक चार दो, एक चार दो। 1 4 2, जी जी परंतु 1 4 2 में एक जी कितना होना चाहिए, चार कितना होना चाहिए, वो तो एक नियम है कि 1 4 2 होना चाहिए। वो भले हाँ, श्रेष्ठ योगी के लिए भी, 80 के लिए भी वही नियम है, और सबके लिए भी वही नियम है। तो 10 40 दस 20 का तो अभ्यास आपने भी दस कराया था और मैंने 40। भी कराया था। टेन करेक्ट फोर्टी ट्वेंटी करेक्ट अभी करेक्ट, इसके आगे नहीं बढ़े हैं अभी। परंतु नहीं, हमारे क्लास में सब लोग हैं वो तब 10 तक पहुंचे हुए नहीं है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपना निरीक्षण करना चाहिए, अपना परीक्षण करना चाहिए कि मैं पॉइंट नोट। कितनी देर पूरा कर सकता हूँ, कितनी देर मैं रोक सकता हूँ, और कितनी देर मैं रेचक कर सकता हूँ। और इसके लिए मैंने एक बात बताई हुई थी कि परफेक्ट हमारा पूरक हो, परफेक्ट कुंभक हो और परफेक्ट रेचक हो, उसके लिए मैंने एक बात बताई थी, याद है तो थोड़ा सोचो और बताओ, याद है तो थोड़ा तक पहले कोशिश करो। रेचक करेंगे, कितना करेक्ट, सेकंड रेचक वेरी कर गुड सकते हैं अशोक तो जी, फिर अशोक पूछो। जी के लिए वाह वाह करो सभी, वेरी गुड अशोक जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा था कि ग्रंथ में हमारे मंडलिक सर ने जो पुस्तक लिखी है प्राणायाम, उसमें दिया है कि आपका रेचक जितना होगा, रेचक के प्रमाण में ही आप पूरक और कुंभक करो। पूरक होता है उतना रेचक नहीं होगा शायद, परंतु जितना रेचक होता है उतना पूरक हो सकता है। समझ में आ गई आपको बात। और ये अभ्यास अगर आपको सही तरीके से करना है, बहुत सही तरीके से, तो आप ये आसान आसान अभ्यास सो के कर सकते हैं। सोना है, पैर दोनों पास में लेना है, तड़ागासन बोलते हैं उसको, तड़ागासन। तड़ाक। तड़ागासन मतलब दोनों पैर सोने के बाद अपने पास लेने हैं, और फिर अपने को ये अभ्यास करना है। तो कोशिश करें, क्या हम सब सो के कर ले, ट्राई करें एक बार। सो के करना है तो कोशिश कर सकते हैं, तो आइए एक बार हम सब कोशिश करें कि हम, मुझे मेरा कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, एक बार मैं देखती हूँ। दिख रहा है दीदी, एकदम दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो ये देखो हम्म। मेरे पैर दिख रहे हैं। ये पैर पूरे यहाँ तक लेने हैं, पूरे यहाँ तक, और हम इस तरह बैठे और राइट हैंड हमारा पेट पे रखें, और फिर हम ये अभ्यास आराम से करें। क्योंकि क्या होता है, बैठक स्थिति में भी हम इतने कंफर्टेबल, सब पोजीशन ले लो तब तक मैं बात करती हूँ। बैठक स्थिति में भी इतना कंफर्ट नहीं होता है जितना सो के होता है, राइट। और उसमें तड़ागासन करो तो और कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो जितना अभ्यास करने के लिए जरूरी है, मतलब मैक्सिमम करना है, हमको मैक्सिमम करना है। यानी हमको हमारा 15 16 18 20 कितना होता है ये देखना है। तो सभी को कोशिश करनी है कि तड़ागासन में आए। तो चलिए, हम सोए हुए हैं और मेरे सामने सूरज चमक रहा है, मेरे चेहरे पे पूरा सूरज सूरज आ रहा है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो जगह है वो सूर्य से प्रकाशित है।
पास में है। दोनों पैर पास में। अब राइट हैंड हमारा नाभि पे रखना है और पहले एक बार हम नॉर्मल करते हैं। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास पिछले टाइम किया था। और श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये मैंने प्रमाण बताया, 10 में लेना है और 20 में छोड़ना है। अभी पूरक नहीं करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे। केवल पहले अपन देखेंगे कि पूरक और रेचक कितना होता है। अब मैंने 10 में बोला है, पर अगर कोई ले नहीं सकते तो जबरदस्ती ना करे। अगर 20 में नहीं छूट सकते और बीच में ही छूट जाए, परंतु एक काम करना है कि आज से सोचना है कि मुझे एक नोटबुक रखनी है और मैं 4 बार बोला है तो मैं कम से कम एक बार तो अभ्यास करती हूँ कि नहीं, वो नोट करने कि मैंने कितने टाइम, कितने बजे अभ्यास किया और कितना श्वास ले रही हूँ। तो ये अभ्यास हमको करना है। तो चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। श्वास भरे, अपने आप गिनो और श्वास भरो, परंतु कॉमन लोगों के लिए मैं 10 अंक दे रही हूँ। श्वास भरे पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। आराम से 10 तक श्वास जाता है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छोड़ने में जाइए। 2 3 4 5 6 10 11 12। देखिए श्वास भरे तब पूरा पेट फूलना चाहिए, पूरा पेट फूला हुआ देखे। महसूस करे हाथ ऊपर हो रहा है और पेट, श्वास छोड़े तब हाथ नीचे 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 जा रहा है। दोनों अनुभव करे। उसके साथ आप खुद अपना काउंटिंग करें और कितने में आप ले सकते हो और कितने में आप छोड़ सकते हो, वो अभ्यास आप खुद पर्सनल करें। हर व्यक्ति अपना अभ्यास करे और फिर थोड़ी देर हम उस पर चर्चा करेंगे ताकि हमको आइडिया आएंगे कि हम इस कंफर्टेबल पोजीशन में कितना कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है। जैसे जैसे हम इसमें अभ्यास में अच्छे हो जाएंगे, फिर आसन में बैठना सीखे, आसन में दृढ़ हो जाएंगे, फिर करना है। तो एक बार अपने हिसाब से करते जाइए, करते जाइए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, इसको जो करना है वो माइंडफुल करना है। केवल श्वास, केवल श्वास, और कुछ भी नहीं। ना कोई विचार, ना कोई दूसरी बात, बस मैं और मेरी श्वास। पैर हिलने नहीं चाहिए। कोमल, पैर एकदम स्थिर, और हो सके तो थोड़े और पास लेने की कोशिश करो। आपके पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस है, हल्का था। पैर में डिस्टेंस दिख रहा है। सुचिता के पैर एकदम परफेक्ट है, अशोक जी के पैर नहीं दिख रहे हैं। कोशिश करें। सुचिता के पैर एकदम परफेक्ट रखे हुए हैं। कोशिश करें आप भी इस तरह। एक बार सुचिता के पैर देख भी सकते हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया है। तो पैर एकदम टच होने चाहिए अपने पास में। और हाथ नाभि पे। सुचिता हाथ नाभि, नाभि नाभि, और हाँ परफेक्ट नाभि पे। और भरो श्वास। 1 2 3 4 5 6, देखो हाथ ऊपर हो रहा है। 8 9 10 में थोड़ा स्पीडी किया है। श्वास छोड़ो। 2 3 4 5 6 7 8, हाथ अंदर जाते हुए महसूस कर रहा है, अंदर जाते हुए। कोमल आड़ा कर दो, फोन आड़ा कर दो कोमल। फोन आड़ा और पैर पास में, कोशिश करो
तुम्हारा पैर तो पास आ सकता है, कोशिश करे। यस, रीना का परफेक्ट है। शायद रीना ने तकिया नीचे लिया है। राइट रीना? यस। जिनको सहजता से नहीं होता है वो तकिया लेके भी कर सकते हैं। अशोक जी का क्या चेहरा दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहे हैं, स्पॉटलाइट में नहीं आ रहे, चेहरा दिख रहा है। यस, कोई बात नहीं, आराम से करना है, हमें कोई उतावल नहीं है। हमको अच्छी तरह से इस विषय को समझ के करना है। यस। यस, आड़ा दिखाया है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सीधा हो जाइए अपने आप तिरके दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा आपके पैर तिरछे हो लग रहे हैं। सीधे पैर करे अशोक जी। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सीधे कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि आपके पैर मुझे दिखे, आप दिखे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। करते जाइए और अपना काउंट करते जाइए, काउंट करते जाइए। जो बैठे बैठे कर रहे हैं जैसे संगीता कर रही है वो भी अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। बाकी लोगों के वीडियो ही ऑन नहीं है तो मैं बता नहीं सकती कि जैसे मैंने कोमल को कहा पैर पास लो, अशोक को कहा चेहरा नहीं दिख रहा है। आपके वीडियो ही नहीं दिखेंगे तो मैं आपको कुछ कर नहीं पाऊंगी, करेक्शन नहीं करवा पाऊंगी। आप अपने हिसाब से करते जाइए, करते जाइए, करते, आराम से करिए। थोड़ा देर करके हम इसको रोक कर फिर हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, बैठ के भी करके देखेंगे उसके बाद में। थोड़ा सावधान, बैठक स्थिति में आने के लिए तैयार, पैर सीधे कर लीजिए, हाथ बाजू में कर लीजिए। जल्दी नहीं उठना है चंद्रा जी, आराम से उठना है। इसमें साइड में आप बालासन में आ सकते हो, टर्न होके आराम से धीरे से उठकर बैठ सकते हैं। बैठक स्थिति में आइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम एक ही विषय पर फोकस करें, प्राणायाम पर ही ज्यादा, और अपने आप को अच्छा करने के दृष्टि से अपनी प्रगति गति करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो उसको जितना अच्छी तरह से समझे, जितना ज्यादा समय लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा थोड़ा करे पर परफेक्शन की ओर चले। चलिए, इसी भाव के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस बता सकते कि क्या रहा, कैसा रहा। तो पहले सुचिता बता सकती है कि क्या रहा, कितना किया, और उसके बाद एक एक अपने अपने अनुभव बताते जाइए। रीना का तो एक्सपीरियंस है ही है और वो स्टडी करती है, तो रीना का तो लास्ट में लेंगे। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए पूरा सुचिता हो बन। गया अलका जी, जय कितना जी। हुआ? 10 10 और 20? स्टार्टिंग में तो 18 हुआ था पहली बार जब भी लिया, लेकिन बाद में 20 22 तक हो रहा था। तो मैं रेचक ना? पूरा ले सकती थी लेकिन मैंने 10 में ही काउंट कर दिया। फिर जब भी रेचक किया तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था, 20 22 तक हो रहा था। यस। कोमल बताइए कैसा रहा आपका? बहुत वो तो अच्छा। करती हो, तुम तो करती हो 10 और 20, वो कोई आज का वो बेसिक है, वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। नए लोग जो पहली बार कर रहे हैं तो वो बताइए कि उनको कैसे लगा। जैसे चंद्रा जी है तो चंद्रा जी बता सकते हैं कि आपको क्या लगा। नए लोग बताए क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस है, कोमल जी वगैरह सब। तो मैं चाहूंगी चंद्रा जी बताए। यस चंद्रा, अच्छा हुआ। हाँ जी। जय बराबर हो गया? जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हो गया बहुत परफेक्ट आपका? वेरी हाँ। गुड। इसको बढ़ाना है आती हो। आपको, और नए लोग कोई हो तो बात कर सकते हैं, बाकी तो एक्सपीरियंस लोग को छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो प्रैक्टिकल। ऑन नहीं है तो देखिए, हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक बार विषय पे। तो हमने बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया, इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए उस ठिकान। अब हम थोड़ा सा बैठक स्थिति में एक बार करके देखते हैं,
सभी बैठक स्थिति में अगर सिद्धासन कर सके तो सिद्धासन करे, और नहीं कर सकते तो जिस आसन में अभ्यास है स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हुए वैसे आसन में बैठे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिद्धासन करूं, आप भी कोशिश करें। सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो बैठे, और नहीं बैठे तो जिस आसन में बैठ सकते हैं वो आसन। जो अभ्यास हमने किया अभी उसको हमने रेचक के साथ और कुंभक के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10, 40 और 20। 10, 40 और 20। मैं स्ट्रेट नहीं बैठ पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। चलिए हाथ की मुद्रा करें और शुरू करें। रेडी? संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करते हुए श्वास भरे पूरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। श्वास छोड़े। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। चलिए एक ही बार कर लेते। किसका सधा वो हाथ ऊपर करे खाली पे। हाँ हो गया मेरा। चंद्रा जी का हो गया है, संगीता का वेरी गुड, और कोमल का बहुत अच्छा। तो रीना का तो, रीना तुम्हारा तो होता ही है। इस तरह ग्रंथ में बताया है कि प्रातन मध्य दिने समय मध्य रात्रे च कुंभकान। सुबह है, दोपहर को, शाम को और मध्य रात्र को 4 बार हमें दिन भर 24 घंटे के 4 भाग किए हैं, और इतना बार हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और इसमें भी हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अधिक करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। एक दिन में 4 बार करते हैं। अब जो योगी है वो इसी के लिए जीवन समर्पित है तो वो 6 बार भी करते हैं। हम 4 बार ना करें सही, कम से कम 2 बार करने की कोशिश करें, और जिनसे कुछ भी नहीं होता है तो 1 बार तो ये करें। इस प्रकार प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले जिसको पसीना आएगा वो पहला 12 प्राणायाम, 12 अंक में लेना, 48 रखना और 24 में छोड़ना। इसको कनिष्ठ प्राणायाम बोलते हैं, कनिष्ठ प्राणायाम। और ऐसा प्राणायाम करेंगे तो पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है। इसके बाद में दूसरा जो है उसको बोलते हैं मध्यम प्राणायाम। मध्यम प्राणायाम जो करेंगे वो 12 से अधिक बढ़ाएंगे। 16, 48 और 32 करेंगे, उसके शरीर में कंप आएगा। इतना रोकेंगे तो शरीर कंप पावेगा। वो जो होता है, वो जो श्वास है वो मध्यम बोलते हैं। और लास्ट में हमारे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ वायु जा रहेगा, वो 20 अंक में जाएगा। 20, 20 सोचो, 20 के बाद 80 कुंभक और 40 में छोड़ना है। ये जो लास्ट पोजीशन आती है वो सर्वोत्कृष्ट उत्तम प्राणायाम माना जाता है। ये तब योगियों के लिए, अपने लिए नहीं है। हम केवल 10 का अभ्यास करें तो भी बहुत है, और जिनका 10 का नहीं होता है वो 8 और छोड़ने का 16। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है? आ रहा है क्या? बाकी लोगों को आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को तो दिख रहा है, वीडियो सबको दिख रहा है। यस, कोई बात नहीं है।
आपकी प्रॉब्लम शायद आपके नेट में होगी, कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया, आज का सब क्लियर हो गया? कोई प्रश्न हो तो बात कीजिए। यस, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ। जो भी हुआ आज, हमने बहुत डीप में बहुत सारी बातें की है। अब केवल नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस रहेगी। नेक्स्ट टाइम हम बात नहीं करेंगे। रीना कुछ कहना चाहती है तो रीना बात कर सकती है। यस रीना। जी दीदी, इसमें जो लेट करके जो पैर मोड़ने वाली जो चीज थी ना, जिसको ताड़गी ताड़गी करके आप बता रहे थे, जो ग्रंथ में बताया गया है, तो वो चीज मतलब पहले पहली बार मैंने किया था। नहीं, ये है ना, हमारे मंडलिक सर है ना, उनकी जो बुक है आप वो मंगवाओ, बहुत अच्छी है, प्राणायाम नहीं, की बुक बुक है। बुक तो है, वो ये मेरे पास हट हट प्रदीपिका है। हट नहीं, हठ प्रदीप प्रदीपिका में क्या है कि जितना दिया है उसका सबका सार हमारे सर ने एक मिक्स बुक निकाली है। और उन्होंने क्या किया है, उस बुक में प्राणायाम लिया है। पहले प्राणायाम क्या है, श्वास कैसे लेना है, कितना लेना है, श्वास क्या होता है, पूरा आकृति के साथ उसका बताया है कि पहले कितना मतलब नहीं, मेरा श्वास क्वेश्चन ये था कि पैर क्यों मोड़े गए हैं यहाँ पर। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये मैंने हाँ, फर्स्ट टाइम पैर सुना। देखो, आप पैर पैर सीधे, क्यों मोड़े आप गए। पैर सीधे करो ना। तो देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप सो जाइए एक बार, 1 मिनट के लिए आप खुद सो जाइए। मैं आपको वीडियो पे ले लेती हूँ। आनंद भाई जी, इनको रीना को हाईलाइट कर दीजिए। और आप सो जाइए रीना, पूरी सो जाइए आप। मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं करना है। मेरे को हटा दीजिए, केवल रीना को लीजिए। मेरा स्पॉटलाइट निकाल देती हूँ। रीना, आप परफेक्ट नहीं दिख रही है फिर भी। मुझे लगता है सुचिता को करने दो, सुचिता का लाइट दिखाई दे रहा है। थोड़ा अब क्लियर ठीक नहीं है आपका, थोड़ा अब सा। ठीक है। हाँ, आप क्लियर है, आप क्लियर है। अब देखो, आपका थोड़ा सा उंगली है ना कमर के नीचे जाएगी। देखो, आप हाथ डालो कमर के नीचे, कमर के नीचे हल्की सी उंगली जाती है, जा रही है। हल्की सी, इतनी नहीं, थोड़ी जा रही है। राइट। तो इसमें कमर उठती है थोड़ी सी। अब आप पैर पीछे ले लो, दोनों पैर। आपका हाथ अपने आप हट जाएगा और जमीन पे पूरी पीठ आ जाएगी। पीठ है ना टच हो जाती है। जब हम पैर पीछे लेते हैं ना, हाथ आप हटा दीजिए, आपका हाथ हाथ निकाल दीजिए। और आप पूरा व्यवस्थित बैठिए और अब देखिए कि वो हाथ पीछे कमर के नीचे नहीं जा रहा है। यस, सुचिता एक बार करके दिखाइए। एक बार सुचिता भी दिखाएगी। तो आपको मैं बता रही हूँ कि हम, और जैसे ही हम दोनों पैर पीछे लेते तो वो गैप खत्म हो जाता है और हमारी वॉल के साथ हमारी पीठ जुड़ जाती है। पैर मैंने सीधे। इसीलिए इसीलिए तकिया लगाया था, एक पतला हाँ, तकिया इसीलिए वो इसीलिए लगाया आपका, था। वही इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो तकिया की जरूरत नहीं पड़ती। सुचिता, पैर सीधे करो। और थोड़ा सा आपको नीचे पैर तक का थोड़ा आप दिखा दीजिए। अभी थोड़ी है ना, आप उधर वो साइड में जाइए, वॉल की तरफ जाइए। वॉल की तरफ जाओ थोड़ी, और थोड़ी वॉल की तरफ। यस। और अभी आपका हाथ देखिए नीचे थोड़ा जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? करेक्ट। 4 उंगलियां अंदर जा रही है। अब आप हाथ निकालिए और पैर पीछे लीजिए। और अब हम्म आप हाथ जाने की कोशिश कीजिए, आपका पीठ एकदम वैसे सीधा हो जाएगा। वैसे आप करोगे ना तो पूरा पीठ एकदम सीधा होता है, हाथ अंदर नहीं जाता है। ये मैंने कई अच्छा। बार प्रयोग करके देखा है, ओके। इससे पीठ सीधी ओके, होती है रीना। समझ गए समझ ठीक है। गए। तो इसके लिए, और जिनको अगर गैप ज्यादा रहता है तो वो नीचे कोई थोड़ी सी छोटी सी चादर या टॉवेल रख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, अशोक जी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अभी समापन की ओर जय चलेंगे। यस जिनेन्द्र। अशोक जी। जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो 10, 40 और 20 का रेशियो अपन पार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो समझो ना, कुछ लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि भाई छोड़ दे। नहीं, तो जोर उसके नहीं लिए फिर लगा। कैसे? वही है, जैसे आसन में है ना, पतंजलि स्थिर सुखम आसन बोलते हैं, वैसे ही ये इजी होता है तो करना है। देखो, मेरे को तो अनुभव था कि, पता नहीं, मैं एक बार आप मेरा काउंट करें, मेरा पहले रेचक बहुत होता था। मैंने कुंभक कम किया है पर रेचक मेरा बहुत ज्यादा होता था। तो एक बार आप मेरा काउंट कीजिए और मेरा हाथ जितना नीचे जाता है ना, उतनी देर तक अंक गिनते रहिए। लास्ट प्रयोग करते बोलिए, आप श्वास भरे काउंट कीजिए अशोक जी।
मेरा काउंट कीजिए, आप ए, कुछ मत कीजिए। मैं हाथ हाँ जी। ऊपर कर रही हूँ, इसका मतलब मैं आप श्वास ले रही हूँ। हाँ चलिए, हाँ, करिए। दिख रहा है ना आपको मेरा वीडियो? हाँ, वो साइड वाले में दिख रहा है। हाँ, वो क्या स्टार्ट लाइट कर। आ रही है, एक मिनट में प्रकाश कम करती हूँ। वो क्या वो है? जो रेचक की आप अशोक हाँ। भैया बात कर रहे हैं ना, जो आपकी रेचक में है, वो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। हाँ, रेचक उसकी कब मैं है एक विधि किस दिन? बताती हूँ। हाँ। हाँ जी। रीना तुम काउंट करो एक बार। जी जी मेरा हाथ ऊपर जा रहा है तो काउंट कीजिए। जी। श्वास ले रही हूँ, बोलो सांस काउंट। सांस लीजिए, सांस भरेंगे। आप काउंट करो, 1 2 3 4, आप अच्छा मत अच्छा अच्छा, करो, बोलती हूँ मैं मैं। ठीक है ठीक काउंट है करो। ठीक है। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। बस इधर रुकती हूँ मैं। इस तरह अच्छा, मेरी। तो आपने हाँ, आपने जो इनहेलेशन पूरक जो था, वो भी करीब 17 से 18 था। और होल्ड जो था वो आपका करीब होल्ड फोर्टी नहीं नाइन किया मैंने, फिफ्टी होल्ड किया नहीं है, होल्ड का किया ही नहीं है मैंने, अच्छा, खाली होल्ड नहीं किया आपने। पूरक और अच्छा रेचक अच्छा करा अच्छा। के दिखाया। हाँ, क्योंकि आप मैं नीचे कर रहे थे, लगातार नीचे कर रहे थे। नीचे मुझे कर रही यही थी। लगा कि आपको होल्ड में तो यही रखना था, ना इसी ना, जगह रोचक रखना नहीं, था। तो मैंने रेचक किया नहीं। तो बात यह है कि मैं अच्छा कुंभक नहीं किया, मैंने पूरक और रेचक किया। तो मेरा अच्छा। अभ्यास पूरक और रेचक का अच्छा हो चुका है, पर मैंने कुंभक ओके। कभी इतना ज्यादा किया नहीं। अब अच्छा। मैं इसके साथ ओके। कुंभक का अभ्यास शुरू करूंगी। तो और बहुत अच्छा था आपका रेचक, तो बहुत अच्छा था। और मैं हाँ, एक रेचक के बारे में ही बता रही हूँ कि जब आप रेचक करते हो ना, तो धीरे धीरे जब सांस पूरी निकल जाती है, फिर आप ना पेट को अंदर आप सिकोड़ना शुरू करिए। आप अंदर अपने उसको आप पूरा सिकुड़ता जाता कॉन्ट्रैक्ट है, करिए। अपने आप पेट हाँ, पीछे जाता ही रहता है, आप तो करके उससे देखो। क्या होगा कि वो आपकी जो वो रेचक वाली वो है स्थिति, वो और आपकी 8 से 10 बार और बढ़ जाएगी। आप क्या यस, होता है कि चलिए। ओके। छोड़ने के चलिए बाद हम बहुत। एकदम से सरेंडर कर देते हैं, वो नहीं करना करेक्ट। है। अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और यस अंदर यस, और अंदर। चलिए बहुत टाइम हो चुका है हमारा। ऑक्सीजन नेक्स्ट की टाइम तलब सब बढ़ सभी जाती है तो करे, ऐसा इस लगेगा पर ऑक्सीजन बात ले ले करे, छोड़ दे। इस पर आप करके देखिएगा ये। हाँ। सभी प्रैक्टिस ओके, करे। और धन्यवाद। उसको अब इसमें आगे बढ़े इसी भाव के साथ। सबको एक नई दिशा मिल रही है, समझ लो, नया रास्ता मिल रहा है। इस रास्ते पे सबको चलना है, अपनी गति करनी है, प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तब अभ्यास करके आएंगे, और नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम 2 प्रयोग करेंगे। उसके बारे में डीप में जाएंगे, 2 प्रयोग करेंगे, और उसके साथ टाइम मिला तो कपालभाति और अग्निसार, 4 चीजें हमको करनी है, राइट? तो चलिए, सब इसी भाव के साथ आनंद भाई जी ओम समाप्त। हम बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, और काफी प्रयोग भी हम कर रहे हैं। निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास जरूरी है, रेगुलर अभ्यास करना जरूरी होता है। तो आप जो जो अभ्यास करेंगे, आपका प्राणायाम अच्छा होने लगेगा। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, और अलका जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा। हर रोज। ओम अरहम, ओम ओम अरहम।